हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर का ही नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप देख लीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। इससे पहले हम लोग मिरर फॉर्मेशन के इमेज फॉर्मेशन देखे थे, स्फेरिकल मिरर का, जिसमें हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का इमेज फॉर्मेशन देखे थे। तो वो वाला देख लीजिएगा ताकि ये इजीली समझ में आए। हम लोग देखें कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं। हमारा जस्ट रिवर्स होता है। तो जो पॉइंट हम लोग पहले से जानते हैं उसको नोट भी करते हुए चलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि ये हमारा P होता है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। ये हमारा फोकल लेंथ है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेम इसमें भी होगा, हमारा P होता है, ये हमारा फोकल लेंथ होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो हम अभी साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। तो पहले हम इमेज पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इमेज में हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जो यहाँ पे है, ये खड़ा है। जैसे हम लोग कोई मिरर देखते हैं तो मिरर में जो हमारा हाइट होता है वही होता है ये जो ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं HO से, और इसको HO को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मिरर होता है हमारे घरों में ही होता है, बड़ा वाला जो मिरर होता है। तो वहाँ पे अगर आप खड़े होकर देखते हैं तो वही हमारा वही है HO, और वहाँ से जहाँ पे हमारा मिरर होता है उसका जो डिस्टेंस होता है, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारा, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं U से, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग देखे हैं कि पहला जब हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कट करता है, रिफ्लेक्ट कहाँ से करता है, फोकल लेंथ से। सेकेंड हमारा ये पोल पर जाता है, पोल पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से जो हमारा रिफ्लेक्ट होकर कुछ इमेज हमारा जो बनता है वो हमारा कुछ इमेज ये बनते हुए दिखता है। और यहाँ पे हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं HI से, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। और यहाँ देखते हैं ये जो डिस्टेंस हमारा पोल से हम लोग मेजर करते हैं, तो पोल टू जिस पॉइंट पर हमारा इमेज ब्रेक होता दिख रहा है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं V से, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो हम इसको कॉनकेव मिरर जो लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं और यहीं पे लिख देते हैं V फॉर इमेज डिस्टेंस। ये वाले हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारा फोकल लेंथ है, और ये हम लोग जानते हैं कि दिस वन हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। टू पोल जो है हमारा क्या है, रेडियस है। ये हम लोग पहले से जानते थे। ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इधर से तो कोई रे पास करेगा नहीं, तो हमें कहीं ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें। तो लिए हैं, तो हम लोग पहले भी देखे थे कि इंसिडेंट किया है, तो ये हमें कुछ फोकल लेंथ से पास होते हुए दिखता था, और ये हमारा कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मूव करता था। यहाँ पे इंसिडेंट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी करता था, और ये कुछ हमारा इस तरह से मूव कर रहा था। और यहाँ पे हमारा जो है ये HO होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा U। यहाँ पे हमारा दिस वन फोकल लेंथ होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इसमें क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप पिछला अगर डाउट हो तो पिछला वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इजीली ये समझ में आ जाएगा। और ये हमारा कुछ इमेज फॉर्म्ड होते हुए दिखता है, और ये हमारा पे हो यहाँ पे होता है HI।
जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो हर एक पॉइंट को फिर से मैं बता देता हूँ। HO हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, U होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, R हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, F हमारा फोकल लेंथ, HI हमारा होता है इमेज हाइट ऑफ इमेज एंड V होता है इमेज डिस्टेंस। दोनों में सेम ही है। तो हम लोग अब इसके बाद साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो मैथ में हम लोग ऐसा पढ़े थे कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा कुछ एक्स डैश होता है, और ये हमारा कुछ वाई डैश होता है। ऐसा हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था कोऑर्डिनेट चैप्टर में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो राइट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टॉप का वैल्यू भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेफ्ट का वैल्यू हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डाउन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि नेगेटिव ही होता है। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सेम चीज़ हमने भी यहाँ पे क्या किया कि ये हम मान लिए कि अब एक्स वाई डैश है, ये हमारा कुछ क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा इधर ले लेते हैं एक्स डैश एक्सिस है। तो इसके कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखते हैं। अगर आप लोग को आ रहा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, या जहाँ पे डाउट हो वो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, हम उसको देखेंगे ज़रूर। तो देखते हैं अब यहाँ से सभी का वैल्यू, जो इस कंसेप्ट के बेस पर इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज़ देखते हैं कि किसका वैल्यू क्या होता है। तो शुरू करते हैं HO से। तो HO का क्या दिख रहा है कि ये तो टॉप की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फॉर कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कर देते हैं, लिख देते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आते हैं U की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो U का क्या दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट का वैल्यू क्या बोला गया है कि हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। R का वैल्यू देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये भी हमारा लेफ्ट में ही है। इधर राइट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेफ्ट का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं HI का वैल्यू। तो HI में क्या दिख रहा है कि तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का क्या दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया। V का भी देख लेते हैं। V देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। तो जब लेफ्ट साइड में ही बनेगा तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं F का वैल्यू, ये फॉर फोकल लेंथ। तो F का वैल्यू देखते हैं, तो क्या है इमेज हमारा, ये पॉइंट डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो ये भी वैल्यू क्या हो गया हमारा, नेगेटिव में हो गया। तो ये कॉनकेव मिरर में हो गया। कि गौर से देखते हैं कि HO U सभी में हमारा HO का ही एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। रिमेनिंग सारे के वैल्यू हमारा क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप लोग को आता होगा तो पहले वीडियो को पॉज करके आप आंसर करिए साइन कन्वेंशन का, उस पर कमेंट्स में डालिए। तो देखते हैं इसका सेम HO का वैल्यू पहले देख लेते हैं। HO का क्या होता है, इसमें सेम हमारा है ये, तो पॉजिटिव ही होगा। U का देख लेते हैं, तो U हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है, इस पर भी बना देते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दिस वन हमारा एक्स डैश हो गया, और ये हमारा कुछ हो गया वाई डैश। ठीक है, तो देखते हैं HO का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, U का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आते हैं R का वैल्यू देख लेते हैं। तो R देख रहे हैं कि ये हमारा राइट साइड में है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे दिस वन, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब तो F का देखते हैं, ये हमारा कुछ फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो F का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव ही होगा। और ये डिस्टेंस हमारा कुछ जो इमेज डिस्टेंस बन रहा था, जो कुछ ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक जो भी है,
तो v का भी वैल्यू देख लेते हैं। v का भी वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो hi का भी देख लेते हैं। तो hi का भी गौर से देखते हैं कि ये हमारा ऊपर डायरेक्शन में है। अप डायरेक्शन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही आया है। तो गौर से देखें इन दोनों को, अगर हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो हमें क्या दिखा कि इसमें HO का वैल्यू कॉनकेव में 1 का पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ नेगेटिव होता है, रिमेनिंग पॉजिटिव होता है। दोनों में कंपेरिजन करके देख लीजिए आप। तो एक ध्यान से ये देखने वाली क्या चीज़ दिखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में हमारा क्या वैल्यू होता है, नेगेटिव होता है। रिमेनिंग वैल्यू क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जैसे कि कॉनकेव में सारे के सारे वैल्यू हमारे एक्सेप्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़कर सारे नेगेटिव है। तो हमारा गौर से देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर सारे के सारे वैल्यू हमारे क्या है, पॉजिटिव में है। तो कंपेरिजन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको पूरा बढ़िया से नोट करिए आप, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जो आपको आता हो तो वो भी आपको हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग F से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि F इजकल टू हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है R/2। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड देखते हैं, जिसको हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है कि 1/F इजकल टू 1/V प्लस 1/U। इन सभी का बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और डाउट हो तो पीछे बैक करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, हम लोग फॉर्मूलाज की ही बात करते हैं। तो थर्ड में हमें क्या बोलता है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है, उसी के बेस पर हम लोग फार्मूला भी बना लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या बोलता है कि द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज and height of object is called magnification. It is denoted by small m. That means जो डिफिनीशन बोलता है उसी पर हम लोग फार्मूला बनाकर देखते हैं कि इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल m इजकल टू क्या है, बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे थे, HI से। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कुछ HO से इंडिकेट कर रहे थे। इजकल टू होता है हमारा -V/U। हमारा मेन फार्मूला यही होता है। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या जैसे जैसे एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार हम इस फार्मूला को और ब्रेक कर सकते हैं। डैट मीन्स कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इजकल टू HI अपॉन में HO, या ऐसे भी लिख सकते हैं m इजकल टू -V/U, या ऐसे भी लिख सकते हैं m इजकल टू नहीं HI अपॉन में HO इजकल टू -V/U। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम लोग इसको वर्क करेंगे। तो एक काम करिए, इसको पहले आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें।
हमने एक NCERT बुक से ही क्वेश्चन निकाला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है, इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट ए 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर देन फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ऐसा क्वेश्चन आप एवरी ईयर्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक आता ही आता है मिनिमम। तो देखते हैं और देखते हुए पढ़ते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो गिवन करके लिख देते हैं इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बोल रहा है यूज फॉर रियर व्यू एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, दिया है 3 मीटर। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, तो वो हमारा राइट साइड उसका इमेज बनता है। डेट मीन्स की वैल्यू क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे बोल देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद बोल रहा है कि बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब जहाँ मिरर है उससे वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, बस लोकेटेड हुआ दिख रहा है। डेट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग इसको किसे U से इंडिकेट करते थे, और U का ये हमारा दिया है 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ध्यान हो तो मैंने बोला था कि स्फेरिकल मिरर में ही, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारा उसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो नेगेटिव हो गया। तो क्या बोल रहा है हमें फाइंड करने के लिए पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। डेट मीन्स कि इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एंड हाइट ऑफ, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो फार्मूला से देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब दिया है हमारा, तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, ये भी लिख देते हैं, हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पहला जो देखे थे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू लिखेंगे, वी नो डैट F इजकल टू R/2, एंड R की वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा वो है 3/2, डेट मीन्स कि 1.5 मीटर F की वैल्यू आ गया है। अब जब R की वैल्यू हमारा पॉजिटिव में है तो F की भी वैल्यू हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। फिर आते हैं, जब F का वैल्यू आ गया है हमारे पास, U का वैल्यू है, तो V का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं, उसका भी कर लेते हैं। तो इधर लग कर देते हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला वन अपॉन F इजकल टू 1/V प्लस 1/U होता है हमारा। तो ये वैल्यू दिया है हमारा 1/1.5, V का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और U का वैल्यू दिया है नेगेटिव में हमारा है 1/5। तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 10/15, ये नेगेटिव में है, इधर हम पॉजिटिव में आएगा तो इधर हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, इजकल टू 1/V। इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या होता है, 15। कैलकुलेट करते हैं तो 10 + 3 इजकल टू 1/V। V इजकल टू अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा, डेट मीन्स कि 15/13 मीटर। अगर इसको हम ब्रेक करें पॉइंट में
तो ये हमारा आता है कुछ 1.15 मीटर, जो कि वैल्यू हमारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है। अगर गौर से देखिए तो साइन कन्वेंशन भैया, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमारा भी का मतलब इमेज डिस्टेंस जो होता है हमारा, वो उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अब जब इमेज हमारा आ रहा है इसमें, तो हम देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन में हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं तो एम इजकल टू हम लोग पढ़े थे HI अपॉन में HO इजकल टू माइनस V/U। तो गौर से देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमारा दिया हुआ है। तो हमारा वैल्यू V एंड U का दोनों का दिया हुआ है। तो डेट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि एम इजकल टू माइनस V/U। तो V का वैल्यू हमारा गया है 1.15 पॉजिटिव में, और U का वैल्यू हमारा नेगेटिव में ही 5 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये हमारा अगर पॉइंट में इसको ब्रेक करे तो 0.23 मीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये सभी वैल्यू फाइंड हो गए हैं। तो इसमें अगर देखते हैं क्या एक और पूछा है कि नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या बनता है, नेचर क्या बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो नेचर ऑफ इमेज लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज ये होता है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा हो गया पूरा इसका सॉल्यूशन। तो आप काम करिए, नोट करिए इसको। डाउट है इसमें कुछ भी आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। नेचर या इस तरह का में डाउट हो आपको तो इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उसको आप पहले देखिए ताकि उससे समझ में आएगा कि वर्चुअल क्यों होता है या इरेक्ट क्यों कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले।